Hello everyone, welcome back. I'm Mrs. Varsha and you're with me in Saraswati coaching classes. Students, today we will start with your favorite subject, that is science. From many days I was getting the comments ki ma'am, why are you not starting science? You're teaching maths and maths. We want to learn science, so as per your demand we will start with the first chapter of your science, that is plant reproduction. Okay, before we start I just want to remind you one thing. जब भी आप साइंस के वीडियोस देखते हो तो उसको ध्यान से देखने के बाद आपको जो भी अंडरस्टैंड हुआ है उसके नोट्स आपको लिखने हैं, राइट? आपके उसको नोट्स लिखने हैं, उनके डायग्राम्स जो भी जहाँ भी है वो आपको ड्रॉ करने हैं, अच्छे से लेबल करना है और उसके फोटोग्राफ्स मुझे भेजने हैं ताकि मुझे भी पता चले कि यू आर ऑल्सो स्टडिंग विथ मी पैरेलली. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्लांट रिप्रोडक्शन. व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ रिप्रोड्यूस. एवरी ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स मतलब जो स्नैक्स वगैरह अर्थवर्म वो भी आ गए, बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए. ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स are undergoing the process of reproduction. All these organisms. Now, why are they doing reproduction? Or what is mean by reproduction exactly? Reproduction का मतलब क्या है? Re means what? इसका मतलब यही पे देखो. Re means what? Again, produce. बार बार produce करना. Reproduction. In simple language, the process of production of the individual or the young one like its own species. अपने ही जैसी एक स्पेसीज का यंग वन प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. देखो, डेफिनेशन अगर आपको कभी पूछी जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज में एज इट इज लिखना है. यू कैन राइट इट बाय योर ओन वर्ड्स, by your own understanding. बस उसका मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वन ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. अभी देखो, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था आपको, व्हाई? सपोज रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते. बिकॉज कोई भी स्पेसीज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपना स्पेसीज को कंटिन्यू करने के लिए, इस प्लैनेट पे रखने के लिए, अपनी स्पेसीज को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरमेंट. अभी आप छोटे हो, इकोसिस्टम क्या है समझने के लिए, लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट है हमारे आजू बाजू में, उसमें एक बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी है. फिलहाल हम इस टॉपिक में, इस सेशन में बात करने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन की. ओनली प्लांट्स. सो वी विल स्टार्ट विद द प्लांट्स. तो बताओ, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे आता है? बोलो, सोचो. सीड से आता है, लेकिन कल तो मैंने मनी प्लांट की छोटी सी स्टेम लगाई थी, छोटी सी ब्रांच लगाई थी. अभी वो तो न्यू प्लांट में ग्रो होने वाली है. मतलब क्या? सीड, स्टेम, रूट, लीव्स, ये अलग अलग प्लांट के पार्ट्स है जिसके थ्रू प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सीड. इसकी बात करेंगे हम, सीड की. सीड, आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे. हम जो भी खाते हैं ना, वो भी सीड्स ही होते हैं. मतलब हम जो आटा बना के खाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, बाजरा हो, ज्वार हो, बार्ली हो, मेज हो, ये जो सारे
ग्रेन्स हम खाते हैं, दैट ऑल आर अ टाइप ऑफ सीड्स। उसके अलावा आप स्प्राउट्स खाते हो, ब्राउन ग्राम, ग्रीन ग्राम, मतलब मट, मूंग, चना, ये भी सारे क्या है, सीड्स ही है। ठीक है, इनके अलावा जिनका ऑयल निकालते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, तिल, ये सारे भी क्या है, सीड्स ही है। ठीक है, तो सोचो इन सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा। सीड कहाँ पे क्रिएट होता है, इन द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। सीड प्रोड्यूस होता है फ्लावर में। फ्लावर में आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई भी पोमोग्रेनेट का एग्जांपल लेते हैं। पोमोग्रेनेट आपको पता है, उसकी एक एंड पे ऐसा क्राउन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। सपोज आई विल शो यू हियर। सपोज ये आपका पोमोग्रेनेट है, तो यहाँ पे ऐसा क्राउन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। व्हाट दिस पार्ट इंडिकेट? दिस पार्ट इंडिकेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इन दैट फ्रूट। प्रोसेस कैसी होती है, जब भी रिप्रोडक्शन की स्टेज आती है तो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सीड्स बियरिंग प्लांट में। ठीक है, तो जब फूल खिलता है तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है। धीरे 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 वो फूल या उनके पेटल्स वगैरह है जो वो श्रिंक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और डीफोलिएट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बट बिहाइंड दैट द फ्लावर फ्रूट इज डेवलपिंग। उसके नीचे क्या होता है, फ्रूट। जैसे ये पोमोग्रेनेट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, वो जो क्राउन शेप जो दिखता है हमें ऊपर, वो फ्लावर का रिमेनेंट है और उसके नीचे डेवलप हुआ है फ्रूट। एंड व्हेन द फ्रूट राइप्स एंड वी ओपन इट, वी गेट मेनी सीड्स इनसाइड इट। अभी जो सीड्स होते हैं वो किसी किसी फ्रूट में बहुत सारे होते हैं, किसी किसी में एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एक ही सीड होता है लेकिन काफी बड़ा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कस्टर्ड एप्पल ले लो, एक ही फ्रूट है लेकिन छोटे 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 बहुत सारे सीड्स है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्राम का एग्जाम्पल लिया तो ब्राउन होते हैं, मूंग का एग्जाम्पल लिया तो ग्रीन होते हैं, उड़द दाल उसको ब्लैक ग्राम कहते हैं क्योंकि वो उसका जो सीड कोट है वो ब्लैक कलर का होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेज लिया तो येलोइश ऑरेंजिश होता है, सोयाबीन पेल व्हाइट कलर का होता है, मस्टर्ड के सीड छोटे छोटे एकदम ब्राउनिश ब्लैकिश होते हैं, तिल व्हाइट भी आते हैं, ब्लैकिश भी आते हैं और अलग अलग कलर में भी, अलग अलग मतलब ब्राउनिश, हल्के व्हाइटिश, ब्लैकिश भी होते हैं। बाजरा का सीड देखो छोटा छोटा होता है, ग्रेइश कलर का होता है। मतलब क्या, सीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज। क्लियर? बट ऑल दे ऑल टुगेदर कैरी आउट द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी सीड को रिप्रोडक्शन करना है तो कुछ न कुछ तो जरूरतें होंगी ना इसकी। सम कंडीशंस मस्ट बी देयर, अदरवाइज मैंने ऐसा सीड रखा है हाथ में, दिन भर पकड़ के बैठी, 2 दिन पकड़ के बैठी, विल इट ग्रो? नहीं, ये ग्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सीड को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही है ग्रो होने के लिए। तो वो कंडीशंस क्या है, या फिर सीड्स कैसे चाहिए तभी वो ग्रो हो सकते हैं। जस्ट सी हियर कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड। फर्स्ट, हेल्दी सीड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्दी सीड। हेल्दी सीड, जो हम सीड लेने वाले हैं सोइंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या ग्रो उसको करने के लिए, तो वो हेल्दी चाहिए। हेल्दी मतलब ऐसा नहीं, द सीड मस्ट बी क्लीन, उसको होल्स वगैरह नहीं चाहिए, उसको इंसेक्ट ने खाया हुआ नहीं चाहिए। प्योर हेल्दी सीड विच कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, सो सीड मस्ट बी हेल्दी। राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स इन द सॉइल। देखो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हर एक पार्ट में हर एक टाइप का क्रॉप कल्टीवेट नहीं किया जाता, लगाया नहीं जाता। जैसे कि ऑरेंजेस नागपुर रीजन में आते हैं, ग्रेप्स नासिक रीजन में आते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में कॉटन, मेज ये बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है ऐसा, क्यों है ये वेरिएशन? क्योंकि
वो हर एक जगह की सॉइल और उस सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो किसी पर्टिकुलर सीड के लिए ही या पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही सपोर्ट करते हैं। इसलिए व्हेन वी आर ट्राइंग टू जर्मिनेट द सीड या उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम वी मस्ट नो द विच टाइप ऑफ सॉइल इट रिक्वायर, वेदर इट रिक्वायर ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। ये अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं, इनमें से कौन सी चाहिए। ठीक है, सपोज हमने ब्लैक सॉइल ले ली, तो क्या इस सॉइल में इस प्लांट को, इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, क्या कम है क्या ज्यादा है, दैट ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर। थर्ड कंडीशन इज दैट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी, हम हमारे बालकनी में वगैरह पॉट में प्लांट्स लगाते हैं। Why we used to keep in the window or where there is a sunlight? Why we are not keeping in the middle of the hall or any room? बीच में क्यों नहीं प्लांट लगाते? Because they need proper sunlight, they need proper air. वाटर तो हम भले यहाँ पे भी दे सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं, दैट इज नॉट इशू। बट दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो है वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, अभी वाटर हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, वहां पे भी दे सकते हैं, फिर भी मैंने वाटर क्यों बोला? क्योंकि उस वाटर का इवेपोरेशन होके प्रॉपर मॉइस्चर क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली तो क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा? प्लांट खाना तैयार नहीं कर पाएंगे, और वो खाना तैयार नहीं कर पाएंगे अपना, तो क्या होगा? तो दैट प्लांट विल डाई। Though you have selected very healthy seed, though you have selected very mineral rich soil, still your seed will not grow. क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर सनलाइट ही नहीं दिया, इसलिए वो खाना ही अपना क्रिएट नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, राइट? एंड एयर, जिसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए एयर भी जरूरी है। क्यों? बिकॉज प्लांट टेक्स CO2 from the air for the process of photosynthesis. Understood? And the last one is moisture. If all these conditions are favorable, suitable है, तो moisture will be ultimately developed over there. ठीक है, चलो हमारी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब हमारा सीड कैसे होगा? फ्रॉम द इनसाइड आउटसाइड, ये सीड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमारा सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।